वार्ड 31 मदर टेरेसा नगर में नवनिर्वाचित पार्षद प्रियंका भोला साहू के पार्षद कार्यालय का उद्घाटन सांसद विजय बघेल ने किया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता समिति के सदस्य एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। नगरीय निकाय चुनाव में क्षेत्र की जनता के आदेशों की अवहेलना करते हुए कांग्रेस की सरकार ने गलत हथकंडे अपनाते हुए तीनों निगम को काबिज किया। इसका जवाब अब जनता विधानसभा चुनाव में देगी। इस आशय के विचार के बाद सांसद विजय बघेल ने अपने मुख्य आतिथ्य में उद्बोधन व्यक्त किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता के मद से चूर कांग्रेस की सरकार ने जनमत को रौंदने का काम किया है। मतपेटियां स्ट्रांग रूम में बदली गई, जन आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। सभा को भाजपा कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे ने पार्षद कार्यालय के उद्घाटन को जनता के प्रति संवेदनशीलता व कार्य करने की ललक के रूप में प्रमाणित किया। सरकार को उखाड़ फेंकने का विरोध कर स्वर बुलंद करने का आह्वान किया। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभुनाथ मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो समर्थन पार्टी को दिया है उसी के अनुरूप हमें सदैव तत्पर रहते हुए कार्य करना है। इस दौरान पार्षद प्रियंका भोला साहू, लक्ष्मी दिवाकर, भारती, लक्ष्मी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान क्षेत्र के 30 युवकों ने भाजपा की सदस्यता ली। यहाँ पर कार्यालय का और इस कार्यालय के माध्यम से अपनी सेवा देने वो आज यहाँ शुभारम्भ की है। मैं उसको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वाकई में वो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत उन्होंने की, क्योंकि सब लोग किसी के घर में जाके निवेदन करें, प्रतिवेदन दें, ये सबसे होता नहीं है। कार्यालय खुलता है तो वहाँ पे लोगों के बैठने उठने की भी जगह रहती है और एक सुचारू व्यवस्था कार्यालय के माध्यम से ही बन पाता है। मैं देख रहा था कि बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है और उनके पति भोला साहू तो हमेशा से जागरूक रहे हैं और उनके साथ मिलकर दोनों इस वार्ड की सेवा करेंगे। और शुरू से ही लगता है, पहले देखने से ही, पहले उनके कार्य करने के अनुभव से ही लगता है कि वो आगे चल के इन 5 सालों में जो दायित्व उन्हें मिला है वो अच्छी तरह से। देखिए, ये तो शुरू से व्यवस्था में लगे थे। जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब से हम लोग अनेक बार शिकायत करते रहे कलेक्टर के माध्यम से और उनके कार्य में दूर तक निकले, लेकिन हम लोग निरंतर उसका विरोध करते रहे, क्योंकि जनता को हम लोग को के सामने इसको प्रस्तुत करना है। अब देख रहे हैं कि जब चुनाव प्रचार शुरू हुए उसी समय इनके कुकृत्य दिख रहे थे। बहुत जगह आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, बहुत जगह पुलिस के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, बेवजह इसके 51 के धारे लगाए जा रहे थे और उसका प्रतिफल हुआ कुर्सी पार थाने में घेराव भी हुआ। तो ये जो कुकृत्य कर रहे थे, शुरू से लग रहा था डर और भय की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, बदले की भावना से जो राजनीति कर रही है, वो इस चुनाव में दिख रहा है और हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहे। आपको याद है कि हम लोग, मैं, राकेश पांडे जी, माननीय प्रेम प्रकाश जी, माननीय विद्यारतन जी, हम लोग सब, सवन्नी जी और संतोष पांडे जी, सब कलेक्टर के पास ज्ञापन देने गए। उसके बाद भी ये रुका नहीं। सीधा सीधा लग रहा था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पे लोग कर रहे हैं। तो इतना, और हद तो जब हो गई जब चुनाव के समय भी फर्जी वोट डाले जा रहे थे, उसका भी हमने विरोध किया। फिर फर्जी वोट के बाद जब स्ट्रांग रूम में सारी पेटियां चली गई, वहाँ पेटियां बदली गई, देवेंद्र यादव को वहाँ घूमते देखा गया, उसका वीडियो वायरल हुआ था। इन सब बातों को भी हमने शिकायत किया। चुनाव आयोग तक हम राम सिंह साहब से भी शिकायत की, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं। उसके बाद गिनती के दिन हद हो गई, मतगणना के दिन छोटे बड़े बैलेट पेपर निकल रहे थे, कलर चेंज हुआ निकल रहे थे वहाँ बैलेट पेपर, उसकी भी शिकायत की लगातार। जहाँ हमारे प्रत्याशी जीत गए थे वहाँ हराया गया, अवैध मत को वैध घोषित करते हुए। जहाँ बराबरी हुआ था, जहाँ पे पुनर्मतगणना की बात की गई थी, वहाँ पे 2 वोट से जिता के चुपचाप कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया गया। इस तरह अनियमितता पूरे चुनाव में दिखी और उसी का विरोध करने हम कलेक्ट्रेट में गए। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल पाठक।